ये कहानी है एक जवान लड़के की जिसका नाम आदित्य था। वो एक गहरे आंखों और सुंदर मुस्कान वाला युवक था जो अपनी ज़िंदगी में बहुत संतुष्ट था। वो एक साधारण अच्छी छात्र था जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा था। एक दिन जब आदित्य अपने कॉलेज में पढ़ रहा था, उसने एक लड़की को देखा जिसका नाम आशा था। वह एक हंसमुख और आकर्षक लड़की थी जिसकी मुस्कान सबको मोह लेती थी। आदित्य को इंस्टेंटली उसके प्यार में गिर जाने की अनुभूति हुई। वह आशा के पास जाकर उससे मिलने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हो गई और उनकी बातें दिन ब दिन बढ़ने लगी। वे एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे और दिल की बातें करने में झिझक नहीं महसूस करने लगे। जब आशा के बारे में आदित्य की इस बात की खबर उसके मित्र तक पहुंची तो वे सभी उसे खूब मजाक उड़ाने लगे, लेकिन आदित्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके लिए आशा का प्यार सबसे महत्वपूर्ण था। समय बीतता गया और आदित्य और आशा का प्यार और गहरा होता गया। दोनों मिलकर सपनों की दुनिया में खो गए और अपने भविष्य की कल्पना करने लगे। उनकी आपसी मिलन को देखकर लोग भी हैरान रह गए क्योंकि आशा का खुशहाल चेहरा उनकी आंखों में नजर आ रहा था। प्यार का रंग और गहराई बढ़ती गई। जब एक दिन आशा के परिवार ने एक अचानक निर्णय लिया, वह अपने गांव वापस चली जाएगी। इस निर्णय से आदित्य को बहुत ही दुख हुआ और उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अपने परिवार की मान्यता के कारण उसे छोड़कर चली गई। जब आदित्य के जीवन में अकेलापन की अनुभूति होने लगी, वो हर रोज़ आशा की याद में बिताया करता था और उससे बातें करने की कोशिश करता था। वो एक पत्र लिखकर उसे भेजने की योजना बनाया, लेकिन उसकी पत्रिका भटक गई और उसका पत्र उस तक नहीं पहुंचा। आशा भी आदित्य की याद में जीती थी, लेकिन उसे उसका पत्र नहीं मिला। उसका मन दुखी हो गया और उसने सोचा कि शायद यह था भगवान का इंतजार कि उसे फिर से एक बार मिलाने का समय है। एक दिन जब आदित्य अपने दिल की आवाज़ सुनने बैठा था, वह उसी समय एक पुरानी किताब में एक पत्र मिला। जब उसने उसे खोला तो वह आशा के साथ का लिखा हुआ था। आशा ने उसे एक लम्हे के लिए वापस बुलाया और उन्होंने फिर से एक दूसरे को पाया। यह कहानी बताती है कि प्यार हमेशा जीवित रहता है, चाहे दूरी बढ़ जाए या समय बीत जाए। प्यार सच्चा होने पर दूरियां तोड़ दी जा सकती है और आशा की तरह किताबों के बीच छिपे पत्र हमेशा एक दूसरे को मिला सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि अगली कहानी मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। धन्यवाद।